स्टूडेंट्स, वीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टेंस जो बेसिक टॉपिक है हमारा इंग्लिश का वो करने वाले हैं। टेंस is the base of the English language. If you want to learn English carefully, तो try to concentrate, try to learn this topic very carefully. Before this topic, try to learn verb with meaning more and more. Tense हिंदी में इसे काल कहते हैं। Definition of tense. In very simple form, you can say time is called tense, or tense is the study. Tense is the study of the form of the verb, form of the verbs which show the time of an action is called tense. How many types of tense? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है होता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। विच आर दीज? Which are these? Name them. First is present tense. Second is past tense. And third is future tense. आगे प्रेजेंट टेंस जो होता है इसके भी 4 सब पार्ट होते हैं। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 सब पार्ट हैं और सेम फ्यूचर के भी आपके 4 सब पार्ट होते हैं। एक टेंस के आपने ध्यान से विद स्पेलिंग प्रेजेंट टेंस के 4 पार्टों को आपने लर्न करना है। तो आपको नेक्स्ट जो पास्ट और जो फ्यूचर टेंस हैं उनके सब पार्ट भी इजीली लर्न हो जाएंगे। तो आप देखते हैं वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं। सभी अपनी अपनी नोटबुक में एक हेडिंग डालें बीच में प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। इसका पहला सब पार्ट जो आपने लिखना है वो लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें।
प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस CONTINUOUS, present continuous tense. And third is present perfect, PERFECT, perfect tense. And fourth is present PRESENT, present perfect continuous CONTI, continuous NUOUS, continuous tense. तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये चार सब पार्ट होते हैं। ठीक इसी प्रकार से सेकंड एडिंग डाल लें आप, सेकंड एडिंग अपने कॉपी में, नोटबुक में, यहां पे अब पास्ट टेंस लिख लें आप। पास्ट टेंस, जहां पे हमने प्रेजेंट लिखा हुआ है, अब वहां पे आपने पास्ट लगा के चारों पार्ट लिखने हैं, तो ये पास्ट टेंस के सब पार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक ऐसे ही आपने अब थर्ड एडिंग नोटबुक में डालना है, वहां पे आपने फ्यूचर टेंस लिखना है। यहां पे आपने थर्ड पार्ट डाल के फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी ऐसे ही फर्स्ट जो सब पार्ट होता है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपने क्या क्या सीखा? आपने डेफिनेशन ऑफ टेंस इन वेरी सिंपली फॉर्म यू कैन से टाइम इज कॉल्ड टेंस। वन टाइम्स मैं रिपीट करा रहा हूं ताकि आपको लर्न अच्छे से हो जाए और कोई मिस्टेक ना बने। तो टेंस की डेफिनेशन आपने लर्न करी, तो टेंस की डेफिनेशन में आपने टाइम इज कॉल्ड टेंस, फिर हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। फिर तीनों टेंसों के चार चार सब पार्ट आपने नोट किए, राइट किए, उनकी स्पेलिंग लर्न की। तो एक बार मैं रिपीट करा रहा हूं। तो प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम थ्री टाइप। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट सब पार्ट है उसको आप अपनी नोटबुक में राइट करें। प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आपने एडिंग बना लेना है। अब आपने आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन को ब्रैकेट में लिखे। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे? तो इस पहचान के बाद आप समझ जाएंगे कैसे आप पहचानोगे। लिखे इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन। हिंदी के जिस वाक्य में, हिंदी के जिस वाक्य में
क्रिया के अंत में ता है, कौमा ते हैं, कौमा ती है, कौमा ता हूं, आदि आ जाए, आदि आ जाए, वह वाक्य या वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब आप एग्जाम्पल देखें। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। वे शतरंज खेलते हैं, वे शतरंज खेलते हैं। राधिका फुटबॉल खेलती है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो एक बार वन मोर टाइम आप आइडेंटिफिकेशन पर ध्यान दें, इसको लर्न करें। हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता हूं आदि आ जाए, वह वाक्य या वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब आपके सामने कुछ हिंदी के वाक्य लिखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन, सॉरी, आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हिंदी का वाक्य है, क्रिया हमारी जा है और इसके अंत में ता है आया हुआ है, इसलिए कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वे शतरंज खेलते हैं, खेलना यहां पे हमारा क्रिया है, क्रिया के अंत में ते है आया हुआ है, इसलिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। फुटबॉल खेलती है, यहां पे भी खेलना क्रिया है, अंत में इसके ती है आया हुआ है, इसलिए कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यहां पे पढ़ाना क्या है? क्रिया, और क्रिया के अंत में क्या आया हुआ है? ता हूं, इसलिए कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब जिसको आप H.V से भी डिनोट कर सकते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी डू स्लैश लगा के डज, डू या डज होती है। या तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है या हेल्पिंग वर्ब डज का। कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वेयर विल वी यूज डू हेल्पिंग वर्ब एंड वेयर विल वी यूज डज हेल्पिंग वर्ब। यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई कॉमा वी, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन प्लूरल PLURAL, जिसको आप बहुवचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम दे लिख लेते हैं। मोर देन वन की अगर बात करें तो इन सभी के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं।
आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, इस प्रकार से। एक्सेप्ट दिस सब्जेक्ट्स वी विल यूज डज। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट या फिर एनी नेम। ही डज, शी डज, इन सभी के साथ आपने डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। नाम है तो जैसे राम है, राम डज, इस प्रकार से। अब बात आती है फॉर्मेशन रूल की। यहां पे हम फॉर्मेशन रूल लिखेंगे FORMATION, फॉर्मेशन रूल्स। फॉर्मेशन रूल्स सिंपल सेंटेंस के लिए, फॉर सिंपल सेंटेंस। स्पेलिंग का आप विशेष ध्यान रखें, रॉन्ग ना लिखें। सब्जेक्ट, जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता। तो उसमें क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने प्लस में एस या ईएस लगाना होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, फॉर नेगेटिव सेंटेंस मैं शॉर्टली लिख रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आपने लिखनी होती है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो आपने इनफॉर्मेशन रूल्स का फॉलो करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में हो सकता है ये क्वेश्चन चल रहा हो, कहां पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और कहां पे एसईआईएस का यूज करना है। जहां पे जिन सब्जेक्ट के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया है सिंपल सेंटेंस में, उनके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करना है। और जिन सब्जेक्ट के साथ आपने डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, वहां पे आपने सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना होता है। ये चॉइस नहीं है, जी करा आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, मन जी करा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा दिया, तो रॉन्ग हो सकता है। जैसे आपने मैं खाना खाता हूं, तो आप मैं आई होता है। अब आई के साथ आपने डू हेल्पिंग वर्ब, डू इज आल्सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यदि यहां पे फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। मैं खाना खाता हूं, तो आई ईट, मैं खाता हूं क्या खाना, आई ईट द फूड, इस प्रकार से। अब जो ये क्वेश्चन, जो एग्जाम्पल आपने लिखे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में राइट करें, राम स्कूल जाता है। अब इसके चारों टाइप हमने करने हैं, सिंपल भी बनाएंगे हम इसका, नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे, इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे। एक सेंटेंस मैं बनवा रहा हूं, बाकी ये 3 सेंटेंस आपने ट्राई करने हैं और बनाने हैं। तो फर्स्ट आप अपनी नोटबुक में राइट करें दोबारा से, राम स्कूल जाता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन रूल, सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सिंपल सेंटेंस वाला जो फॉर्मेशन रूल आपने लिखा है उसको एक बार पढ़े। सबसे पहले आपने यहां पे सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस, ये हमें सब्जेक्ट बताएगा कि हमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है या उसके साथ एसईआईएस लगाना है। तो अब आप यहां पे देखें, यहां पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, यहां पे कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है,
तो इसलिए सब्जेक्ट आपका राम हो गया। वर्ब क्या है? जाना, जाना वर्ब है, और स्कूल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग अब इनको आपने उसी क्रम में लगाना है जो हमें रूल्स में बोला है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा राम है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? राम। फिर हमारा वर्ब, अब राम देखना आपने, राम क्या है? थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें SEIS लगाना होता है। राम गोज, राम जाता है, कहां जाता है? स्कूल। राम गोज टू स्कूल। तो इस प्रकार से आपने बनाना है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनाएंगे? राम स्कूल नहीं जाता है, तो अब आपने ऐसे लिख लेना है, राम स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। तो ये इसका नेगेटिव फॉर्म हो गया। अब आपने नेगेटिव वाला रूल देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग चलना है। राम आपका सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए आपने राम। अब हेल्पिंग वर्ब राम के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा या डज? सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको डज हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए कहा गया है। तो अब यहां पे राम डज नॉट गो। जब भी आपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, जब आपने हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में कर लिया, तो वहां पे आपने फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या राम स्कूल जाता है? क्या राम स्कूल जाता है? साइन ऑफ इंटरोगेशन। जब क्वेश्चन मार्क का साइन आपको नजर आता है, तो हेल्पिंग वर्ब को रूल्स के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में रखना है। अब राम के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग आपने किया था, तो डज आपने स्टार्टिंग में लिखना है। डज राम गो, डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या राम स्कूल नहीं जाता है? क्या राम स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता है? तो इसका ये नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है? डज राम, अकॉर्डिंग टू रूल, डज राम नॉट गो टू स्कूल, डज राम नॉट गो टू स्कूल। साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस प्रकार से जो बाकी एग्जाम्पल आपके पास बचे हैं, 3 एग्जाम्पल, उसके ठीक इसी प्रकार से आपने चारों टाइप बनाने हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।